नमस्कार। नलिनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कविता का वर्णन करने जा रही हूँ। कक्षा 10वीं की कविता में ये एक पाठ है। कवित्त माने कविता। इसका उद्देश्य यह है कि काव्य का सृजन करना, भाव को समझना, कविता सृजन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी का नाम मूर्धन्य है। इनका जन्म सन 1753 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। इनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। इसी तरह इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। जयपुर के नरेश ने इन्हें कवि राज शिरोमणि की उपाधि भी प्रदान की। इस तरह कवित्व के कवि पद्माकर जी के वंश का नाम कवीश्वर पड़ना और इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। कवित्व का भाव। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, भौरे ढोर झौरन पे बौरन के हवे गए। औरे भांति कुंजन में कुंजरत भीर भौर, औरे डोरे झौरन पे बौरन के हवे गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबाए गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। इस प्रकार इसका भाव है। कवि पद्माकर जी ने इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। भौरे बगीचा में गुंजन करते हुए आम के फूलों की डालियों को झूलों का रूप देकर झूल रहे हैं। इस तरह गलियों में भी अच्छे बुरे सभी लोग इस प्राकृतिक सुंदरता में लीन हो गए हैं। कवि ऋतुराज जी कहते हैं, पक्षियों का कलरव इन व्यक्तियों का आनंद, पद्धति, राग, तन और मन से यह समाज आज के इस दिन में अद्भुत सा दिखाई दे रहा है, जिसकी शोभा निराली लग रही है। इस तरह कविता का भाव फिर से। कवि पद्माकर जी ने इस कविता में वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। भौरे बगीचा में गुंजन करते हुए आम के फूलों की डालियों को झूलों का रूप देकर झूल रहे हैं। इस तरह गलियों में भी अच्छे बुरे सभी लोग इस प्राकृतिक सुंदरता में लीन हो गए हैं। कवि ऋतुराज जी कहते हैं, पक्षियों का कलरव इन व्यक्तियों का आनंद, पद्धति, राग, तन और मन से यह समाज आज के इस दिन में अद्भुत सा दिखाई दे रहा है, जिसकी शोभा निराली लग रही है। दूसरी कविता। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो भावनो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घनघोर चहुओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है।
मोरन को सोर घनघोर चहुवोरन, हिंडोरन को वृंद कवि छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। कवि कहते हैं, इस बगीचे में भौरों की गुंजन किसी कवि के मलालन गीत की तरह गूंज रहा है। यह गूंज प्राणों की तरह प्यारा, मन को लुभा रहा है। मोरों की गूंजती आवाज काली घनघोर घटा को देखकर नाचना, इस प्रेम से भरी मेघों का बरसना, सावन के झूले मन को सुहावनापन देकर और भी इस प्राकृतिक सुंदरता पर चांद चांद लगा रहे हैं। फिर से एक बार, कवि कहते हैं, इस बगीचे में भौरों की गुंजन किसी कवि के मलारन गीत की तरह गूंज रहा है। यह गूंज प्राणों की तरह प्यारा, मन को लुभा रहा है। मोरों की गूंजती आवाज काली घनघोर घटा को देखकर नाचना, इस प्रेम से भरी मेघों का बरसना, सावन के झूले मन को सुहावनापन देकर और भी इस प्राकृतिक सुंदरता पर चांद चांद लगा रहे हैं। इस प्रकार इस कविता के भाव को समझते हुए आप यदि इस भाव को अच्छी तरह समझकर परीक्षाओं में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देते हुए अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरी यही बच्चों से विनती है, आप इसे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।